हमारी सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। बिना सपनों के इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आदमी अपने सपनों को लेकर चलता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस लक्ष्य का चुनाव करके आगे बढ़ता है, प्रयास करता है अपने सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए। तो हकीकत ये है कि नए नए सपनों का संजोना, उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना। जैसे एक बच्चा अपनी क्लास में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तत्पर रहता है। एक किसान अपने धरती पर लहलहाती फसल देखने के लिए दिन रात एक कर देता है। सरहद पर खड़ा सिपाही अपनी आंखों की नींद भुला बैठता है। एक अच्छा नेता अपने लोगों का जीवन खुशहाल बनाने के लिए अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं देता। ये एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। एक अच्छा वक्ता दिन रात अपने डर से लड़ता है। एक अच्छा गायक खट्टी तली हुई चीज़ों का सेवन बंद कर देता है। एक तरह से अपने स्वाद का बलिदान कर देता है, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने वाले हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले से ये सुनिश्चित करना होता है कि हम किस तरह से अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। और जो बात अब मैं कहने वाला हूँ, उस बात को अमल में लाकर जीवन में आप कभी निराश नहीं होंगे। हताशा कभी आपके पास कभी नहीं फटकेगी। उसमें जीवन का सबसे बड़ा दर्शन है, और वो बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। बात समझ रहे हैं कि अब आग लगी है, अब आप कुआं खोदने के लिए जाएंगे। जीवन में विपत्ति के आने पर ही उनसे निपटने की तैयारी नहीं की जाती। जीवन का हर दिन ईश्वर से मिला उपहार है, इसे जाया नहीं जाने देना है। जहाँ पर भी हो, जिस भी हालत में हो, वहीं से शुरुआत करनी है आगे बढ़ने के लिए। अगर आज से और अभी से आपने अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया और फालतू के विचारों को प्रतिक्रिया देनी बंद कर दी, तब आपको स्वयं पर यकीन करने के लिए बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बेकार का मंथन तो वहाँ करना होता है जहाँ पर कुछ सार्थक बातों को आदमी निकालना ही नहीं चाहता। सार्थक बातों को निकालने के लिए मंथन करने की आवश्यकता होती है, कोशिश की जाती है। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है कि अगर आप जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, किसी सपने को साकार करने के लिए चल रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी सुख सुविधाओं का जो है बलिदान करना सीखें। और उससे भी बड़ी ज़रूरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि भाई भगवान का भजन पूजन करने से क्या होगा। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में पूजा पाठ करेंगे, उन्हें ये सोचना चाहिए अभी शरीर स्वस्थ है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है। तो आप जब भगवान का भजन पूजन करेंगे तो आप कम से कम जो उसका मिलने वाला फल है उसको अपनी आंखों से देख भी पाएंगे। लेकिन बुढ़ापे में जब ये शरीर ही नहीं संभलता, उस समय किस तरीके से आप भगवान का भजन पूजन करेंगे। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि दुख में भगवान याद आता है, जबकि हमारे को करना क्या चाहिए कि सुख में अगर भगवान को याद करेंगे तो दुख फटकेगा ही नहीं। तो प्रयास अपना ये बना कर चलिए कि कुछ भी हो जाए, स्नान ध्यान चाहे आपके छूट जाएं, लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं छूटना चाहिए। तो अपने जीवन में लक्ष्य बड़े से बड़ा रखिए, लेकिन भगवान को कभी मत भूलिए। क्योंकि कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, अब चाहे अध्यात्म मार्ग पर बढ़ने के लिए, आपको सुख सुविधाओं की तिलांजलि देनी होगी। बड़े से बड़े जो नेता आपने देखे होंगे, कोई भक्त देखे होंगे, या कोई स्टूडेंट देखा होगा, कोई इंजीनियर देखा होगा, सबने सबसे पहले जीत अपने विचारों पर की है। क्योंकि ये विचार अगर आपके नियंत्रण से बाहर चले गए, तब होगा क्या कि वो विचार आपको कंट्रोल करेंगे। और जब विचार आपको कंट्रोल करेंगे तो वो मन के अनुसार कंट्रोल करेंगे। मन आपकी देह को कंट्रोल करेगा, मन आपका स्वामी बन जाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि आप उसके स्वामी हैं। आप जो ऑर्डर दें वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका मन लग ही नहीं रहा पढ़ाई में, जबकि आपको मालूम है कि अगर आप कहीं किसी ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, मन से नहीं। आपको वो कार्य करना होगा जो आवश्यक है। इस शरीर को जितना आप सुख देंगे,
ये उतना ही बीमारियों का घर बन जाएगा। और जितना आप इसे तपाएंगे, कहा जाता है ना कि जितना सोने को तपाया जाता है आग में, वह कुंदन बनकर निकलता है। तो ये छोटी सी वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आप आज से और अभी से जो है सुख और सुविधाओं की तिलांजलि देकर कड़े अनुशासन और नियम के साथ जीवन को जीना शुरू कीजिए। कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।